Hello students, today we are going to new chapter in English language in English literature, chapter number 5, The Man Who Loved Trees. हामी भाभा एक जो होते हैं वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं और वो एक आर्टिस्ट भी होते हैं। उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे से रखी जाती हैं, एक आर्ट गैलरीज़ में भी रखी जाती हैं और वर्ल्ड में भी काफ़ी जानी पहचानी हैं। उन्हें बहुत बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करना, गार्डन्स वगैरह डिज़ाइन करना बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पेड़ों से भी बहुत प्यार है। द वर्ल्ड नोज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एज एन एक्सेप्शनल साइंटिस्ट, बट फ्यू नो ऑफ हिज डीप लव फॉर नेचर। जो होमी जहांगीर भाभा जो होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें नेचर से भी बहुत प्यार है। वो एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे उन्होंने एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया था, जो कि क्या है, ट्रॉम्बे नाम है उसका, और उसका जो डिज़ाइन है बिल्डिंग का, लैंडस्केप सब रेडी था। तो वो कुछ वर्कर्स वहाँ पे काम पे लगे हुए थे, फिर उन्हें वहाँ पे एक पुराना मैंगो ट्री मिलता है जो कि उनके रास्ते में रोड बनाने के बीच में आ रहा होता है। तो वो उसे सब लोग कट करने जा रहे होते, तभी होमी भाभा ने उसका स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था, मतलब वो उसके खिलाफ थे कि उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि जो ये ट्री है वो 100 साल पुराना है और इसके जीने का पूरा अधिकार है। वो बोलते हैं कि फिर से रीडिज़ाइन करते हैं इस सेक्शन को और इस पेड़ को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बचाते हैं। एंड सो द ट्री स्टिल स्टैंड्स इन ट्रॉम्बे, अ लिविंग मोनूमेंट टू अ रेयर ह्यूमन बीइंग। और वो पेड़ अभी भी वहाँ पे खड़ा था और उस पेड़ को नहीं काटा गया। उसके बाद एक और ओकेज़न आता है ऐसा, होमी भाभा ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रॉम्बे में, तो वो देखते हैं कि कुछ पीपल जो होते हैं एक रेन ट्री होता है उसको काटने जा रहे होते हैं। तभी वो ही डिस्कवर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैड सोल्ड द ट्री बिकॉज अ रोड वाज गोइंग टू बी बिल्ड देयर। इसके वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उस पेड़ को बेच दिए होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रोड बना रहे होते हैं, उधर से रोड गुजरनी होती है। वो वर्कर से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, स्टॉप करो कुछ देर के लिए बस। फिर वो तुरंत ही ट्रॉम्बे जाते हैं और वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि प्लीज़ इस पेड़ को उठा के कहीं और ट्रांसप्लांट कर दो, मतलब कहीं और रख दो, लेकिन प्लीज़ इसे काटो नहीं। फिर जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं वे कहते हैं कि इस ट्री का जो शेप है वो बहुत ही ख़राब है और इस ट्री को हमें ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रांसप्लांट अ ट्री डैट इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। वो बोलते हैं कि ये पेड़ जो है ये बहुत सुंदर नहीं है, आप इसे क्यों ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो भाभा ने बहुत ही प्यार से रिप्लाई दिया है कि डॉक्टर हम जब भी जाते हैं, इफ़ यू वर अ डॉक्टर वुड यू केयर फॉर पेशेंट हुज फेस हैज़ बीन स्केयर्ड। वो बोलते हैं कि आप अगर डॉक्टर होते तो क्या आप उस पेशेंट की केयर नहीं करते जिसका फेस टेढ़ा हो या डरावना हो या अजीब हो। फिर वहाँ के जो मैन होते हैं उनका पास कोई रिप्लाई नहीं होता है और फिर उस ट्री को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस पेड़ को बचाया जाता है। तो भाभा की जो जर्नी होती है वो इजी नहीं होती है, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते थे कि होमी भाभा इंजीनियर बने। हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम एन इंजीनियर बट ही वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स। वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन वो मैथ्स पढ़ना चाहते थे। फिर 1922 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और हिज फादर अलाउड हिम टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑन द कंडीशन डैट ही सिक्योर अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम्स। उनके फादर ने बोला कि ठीक है तो मैथमेटिक्स ले लो, लेकिन एक कंडीशन रखा कि तुम्हें क्लास में फ़र्स्ट आना पड़ेगा, और होमी भाभा ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया और वो फर्स्ट आए। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स ही वर्कड विथ फेमस साइंटिस्ट इन यूरोप में उन्होंने 12 साल एक फेमस साइंटिस्ट की तरह बात किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ब्रोकआउट हुआ तो फिर उन्होंने खुद को इंडिया में देखा, वो इंडिया आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि स्टे बैक, वो यहीं रहेंगे। ही टॉट फिज़िक्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ाया एक इंस्टीट्यूट में। उसके बाद वो बेंगलुरु में जब थे तो भाभा ने एक रोड टू द इंडस्ट्री, फिर एक JRD टाटा जो होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको लिखा कि अबाउट अपने ड्रीम के बारे में बताया कि वो ऐसा एक साइंस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। डैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई, जो कि मुंबई में है इस नाम से। और लाइक मोस्ट ग्रेट साइंटिस्ट भाभा बिलीव डैट द ट्रू पावर ऑफ साइंस ले इन कंजर्विंग नॉट डिस्ट्रॉइंग नेचर। भाभा जो होते हैं वो विश्वास करते थे कि आप उन चीज़ों को बचाइए, ना कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय करिए। ओके, थैंक यू क्लास।